तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करी रहा है तू। तुझसे पाते प्राणी हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वास्तु में तो हो रहा है विजयवन। तेरा धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। जो मेरा आर्यवीर दर्शन है, मेरा चैनल, उस पे जो विषय मेरा पहले से मुक्ति विषय चल रहा है, आज भी मुक्ति विषय रहेगा कि मुक्ति ना मिलने का कारण इस आत्मा की अज्ञानता है और कहीं ये दूषित कर्मों में लगा रहता है, इसलिए मुक्ति इससे छूट जाती है। तो आज का जो विषय मेरा मुक्ति विषय पर ही रहेगा। तो ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार, जो बड़े और छोटों से यथा योग्य परस्पर मान्य करना है, उसको ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार कहते हैं। अच्छा और घटिया व्यवहार उसको कहते हैं जो छोटे बड़ों का मान्य होता है। अब देखिए, ये मेरा जो चैनल है, पहले 2 मैंने वीडियो इस पर बना चुकी हैं, आज तीसरी वीडियो है ये। तो अब जो सर्वहित, जो तन मन और धन से सबके सुख बढ़ाने में उद्योग करना है, उसको सर्वहित कहते हैं। सर्वहित का मतलब है कि हम भाई तन से, मन से और धन से दूसरों की भलाई और उपकार करें। ये सारी सृष्टि में परमात्मा का उपकार ही तो है ये, और हम इन्हीं पदार्थों से अपना जीवन चला रहे, तो इन्हीं से हम उपकार भी करें। अब आता है नंबर है 75, चोरी त्याग। देखिए, चोरी त्याग किसको कहते हैं कि चोरी तो यहाँ तक भी हमारे ऋषियों ने कहा है, अगर कहीं हम बाग में या माली की बिना आज्ञा के बिना हम एक फूल भी तोड़ते हैं तो वो चोरी में आता है। तो चोरी त्याग, जो स्वामी की आज्ञा के बिना किसी के पदार्थों का ग्रहण करना, वह चोरी, और उसका छोड़ना चोरी त्याग कहलाता है। तो इसलिए जो भी हम इस संसार में कार्य करते हैं, मालिक की अनुमति के बिना हम कोई चीज़ ना लें, ना इस्तेमाल करें। और भाई अगर हम ये देखें तो ऐसा तो 1000 में एक आध मिलेगा, 1-2, यानी कहीं ना कहीं तो भूल हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। अब देखिए, अब यहाँ आता है व्यभिचार। 76 नंबर पर व्यभिचार त्याग। देखिए कितना वो है, बहुत कठिन विषय है ये। अपनी स्त्री के बिना दूसरी स्त्री के साथ गमन करना, और अपनी स्त्री को भी ऋतु काल के बिना गमन करना, और अपनी स्त्री के साथ ही और गमन करना अत्यंत नाश का कारण है। तो देखिए, कहीं हम शक्ति को ज़्यादा खराब करें तो वो व्यभिचार में आती है। और युवावस्था के बिना विवाह करना, वह सब व्यभिचार कहलाता है। उसको छोड़ देने का नाम ही व्यभिचार त्याग है। तो देखिए, अगर हम ये सारे जितने हमारे वेदों में हमें रास्ते बताए हैं ऋषियों ने, उन पे उनके बताए हुए कर्तव्य पे चलें,
नियमों का पालन करें, निश्चित हम मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। मुक्ति बिना कर्मों के नहीं मिल सकती, और मुक्ति के लिए शुभ कर्म में अच्छे कर्म ही मुक्ति के हैं, धर्म के कर्म ही मुक्ति के हैं, सत्य के कर्म ही मुक्ति के हैं। अब आता है नंबर 77, जीव का स्वरूप। देखिए हम कैसे जीव माने कि इसमें है या ना है, या चींटी में, हाथी में, मनुष्य में कैसे जीव है। यहाँ जो है ऋषि कहते हैं जीव के लक्षण, जो चेतन है, चेतन माने जिसमें गति है, और अल्पयज्ञ है। जीव आत्मा पूर्ण ज्ञानी तो नहीं होता, अल्पयज्ञ होता है। पूर्ण ज्ञानी परमपिता परमात्मा है। फिर आता है इच्छा। देखिए चींटी है, अब चींटी अगर वो किसी चीज़ को खा रही है तो वो दूसरी चींटी आ जाए तो उससे लड़ेगी। तो ये क्या हुआ, एक तो उसमें इच्छा, उसके बाद द्वेष, दूसरे से द्वेष करती है, और उसके बाद प्रियतन भी करती है। कि वो प्रियतन ये करती है कि ये उसके पदार्थों को दूसरा इस्तेमाल ना करे। फिर सुख की इच्छा रहती है जीवात्मा को, कि ये सुख की इच्छा करता है, जीवात्मा के लक्षण हैं। और इसको दुख भी होता है। तो ये क्या हुआ, इच्छा, प्रेम, प्रियतन, सुख, दुख और ज्ञान। उसमें जब चेतन है तो उसमें ज्ञान है। गुण वाला तथा नित्य है, वह जीव कहाता है। ये जीव आत्मा के लक्षण हैं 6। अब आता है 78 पे स्वभाव, जिसे मैंने माइक लगा रहा हूँ। स्वभाव, जिस वस्तु का जो स्वाभाविक गुण है, जैसे कि अग्नि में रूप, अग्नि में ही तो अंधकार दूर करती है। दाह है, अर्थात जब तक वह वस्तु रहे तब तक उसका वह गुण भी नहीं छूटता, इसीलिए इसको स्वभाव कहते हैं। फिर आता है नंबर 79, फिर लय, जो कार्य जगत का कारण रूप होना, अर्थात जगत का करने वाला ईश्वर जिन जिन कारणों से सृष्टि बनाता है कि अनेक कार्यों को रख के और यथावत पालन करके उन्हें कारण रूप करके रखता है, उसका नाम प्रलय है। तो देखिए परम पिता परमात्मा ने सृष्टि रची है, और ये सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की होती है। इस सृष्टि के 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार और 123 वर्ष व्यतीत हो गए। अभी 2 अरब वर्ष से सृष्टि बाकी है, ज़्यादा है। तो इसलिए उसके बाद परमात्मा दोबारा फिर सृष्टि को इसको बिगाड़ करके दोबारा रचना करता है। जैसे बहुत सुंदर मकान है, बहुत कुछ लोहा सीमेंट लगाया, वो भी बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। एक दिन वो मकान भी धाराशायी हो जाएगा, क्योंकि वो भी प्रकृति के पदार्थों से बना है, जड़ वस्तु है। तो इसी प्रकार सृष्टि भी एक दिन प्रलय में जाती है। अब आता है 80 नंबर, मायावी। मायावी किसको कहते हैं, जो छल कपट स्वार्थ में ही प्रसन्नता दंभ अहंकार हट इत्यादि दोष हैं, इनको मायावी कहते हैं। और जो मनुष्य इससे युक्त हो वह मायावी कहता है। आजकल हमने देखा है कि वेदों को पढ़ते नहीं, विद्वान है नहीं, कंठी माला तिलक छाप लगा के और बहुत लंबे लंबे तिलक लगा करके और काश्याई वस्त्र पहन करके, और वो अपने में बहुत ऐसा एकदम आकर्षित कर लेते हैं। जो भोले भाले आदमी उनके उसमें आ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मायावी कहते हैं, जो अपना भेष बदलें, रूप बदलें और वो अपनी घमंड करें, मायावी के हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसलिए वो मायावी के लक्षण हैं।
81 नंबर आप्त। आप्त कहते हैं विद्वानों को, जो छल आदि दोष रहित धर्मात्मा विद्वान सत्य उपदेष्टा सब पर कृपा दृष्टि से वर्तमान होकर अविद्या अंधकार का नाश करके अज्ञानी लोगों के आत्माओं में विद्या रूपी सूर्य का प्रकाश सदा करे, उसको आप्त विद्वान कहते हैं। ये विद्वानों के लक्षण हैं। बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, मारते हैं गपोड़े। क्या ये कथाएं हुई? क्या ये सत्संग हुआ? तो इसलिए सत्संग तो जो अविद्या से दूर करे, विद्या का प्रकाश हो, वो सत्संग है। अगर इस संसार के लोग सत्संग को ही समझ लें और वेदों पे चल जाएं तो सारे झगड़े खत्म हैं। झगड़े सारे अज्ञानता आ गए हैं कि ये ना, ये संसार जो है छूटेगा और इसको हम अपना समझ रहे हैं, बस ये अज्ञानता है। 82 नंबर परीक्षा। जो प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण वेद विद्या आत्मा की शुद्धि और सृष्टि क्रम से अनुकूल विचार के सत्य असत्य को ठीक ठीक निश्चय करना है, उसको परीक्षा कहते हैं। परीक्षा किसको कहते हैं? जो जैसी चीज़ वस्तु है उसको वैसा समझ लेना या उसका ज्ञान देना, उसको ही परीक्षा कहते हैं। हम परीक्षणों से जान लें तो परीक्षा माने कसौटी पे। तो इसलिए नंबर 83 आप 8 प्रमाण, कसौटी के 8 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतरेय, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 8 प्रमाण हैं। इन्हीं से सब सत्य असत्य का और यथावत निश्चय मनुष्य कर सकता है। तो इनसे ये हमारे उसकी एक तरह ऋषि मुनियों ने जो हमें वो दी हैं कसौटियाँ, उनके आधार पे हम सत्य असत्य का निर्णय कर सकते हैं। ये कसौटियाँ सत्यार्थ प्रकाश में, वेदों में, उपनिषदों में बहुत जगह हैं। तो आप अगर उन पुस्तकों को पढ़ें, वेदों पुस्तकों को, तभी आप ज्ञानी बन सकते हैं। अब 84 नंबर पर लक्षण। लक्षण जिससे लक्ष्य जाना जाए, जो कि उसका स्वाभाविक गुण है। जैसे कि रूप से अग्नि जाना जाता है, इसीलिए उसको लक्षण कहते हैं। भाई जैसे कहीं प्रकाश हो रहा है तो हमें ये स्वतः ही हो गया कि भी ये अग्नि है, तो उसको कहते हैं लक्षण और लक्ष्य। नंबर 85 प्रमेय। जो प्रमाणों से जाना जाता है, जैसे कि आँख का प्रमेय रूप अर्थ है, और जो कि इंद्रियों से प्रतीत होता है, उसको प्रमेय कहते हैं। आता 86 नंबर पर प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? जो प्रसिद्ध शब्द आदि पदार्थों के साथ और श्रोत्र माने कान, इंद्रिय और मन के निकट संबंध से ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जो हम आँख, नाक, कान से सब सुन करके, देख करके जो हमें ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब आता है अनुमान। किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के एक अंग को प्रत्यक्ष देखने के पश्चात उसके अदृष्ट अंगों का जिससे यथावत ज्ञान होता है, उसको अनुमान कहते हैं। भाई जैसे एक तरह जैसे गाय होती है, ऐसे ही नील गाय होती है, उसके लक्षणों से दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। इसी प्रकार जो हमें पदार्थों का ज्ञान कराता है, उसको अदृष्ट से दृष्ट यथावत ज्ञान होता है, उसको अनुमान कहते हैं। अब का उपमान। जैसे किसी ने किसी से कहा कि गाय के समतुल्य नील गाय होती है, जो कि
सदृश उपमा से ज्ञान होता है उसको उपमान कहते हैं। उपमान माने एक तरह हमने दृष्टि में उसकी तुलना के सदृश दूसरी चीज़ है। फिर आता है 89 नंबर शब्द। शब्द किसको कहें? जो पूर्ण आप्त परमेश्वर और पूर्वोक्त आप्त मनुष्य का उपदेश है, उसी को शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द प्रमाण क्या है? जो कसौटी के उस पे हैं वो, अरे बहुत चला है ना इन्वर्टर। तो देखिए जो कसौटी पे शब्द प्रमाण कहते हैं, उस सही उतरते हैं, उसी को शब्द कहते हैं। जो पूर्ण आप तो परमेश्वर और पूर्वोक्त आप मनुष्यों का उपदेश है, उसी को शब्द प्रमाण कहते हैं। एक है जो शब्द प्रमाण के अनुकूल हो, जो कि असंभव और झूठा लेख न हो, उसी को इतिहास कहते हैं। आज इतिहासों के ही दुनिया भर के गपोड़े हैं, वैसे सच्चे इतिहास नहीं है। और सही इतिहास हो तो संसार के लोगों पे उनका बहुत प्रभाव पड़े, लेकिन उल्टे सीधे गपोड़े लोग जो छोड़ रहे हैं, क्या विश्वास करोगे? अब आता है अर्थापत्ति। जो एक बात के कहने से दूसरी बात बिना कहे समझी जाए, उसको अर्थापत्ति कहते हैं। एक बात को हम कह रहे हैं और बहुत सारी बातों को आदमी समझ ले, वो अर्थापत्ति है। अब आता है 92 नंबर संभव। जो बात प्रमाण, युक्ति और सृष्टि क्रम से युक्त है, वह संभव कहलाता है। मतलब जो सृष्टि के नियमों के अनुकूल है, वही संभव है और प्रमाणों से सही है। अब आता है नंबर 93 अभाव। जैसे किसी ने किसी से कहा तू जल ले आ, तो उसने वहाँ देखा कि यहाँ जल नहीं है, परंतु जहाँ जल है वहाँ से ले आना चाहिए। इस अभाव निमित्त से जो ज्ञान होता है, उसको अभाव प्रमाण कहते हैं। कोई चीज़ है नहीं तो वो आए कहाँ से, तो उसको जो है अभाव प्रमाण कहते हैं। नंबर 94 शास्त्र। जो सत्य विद्या के प्रतिपादन से युक्त हो और जिसे करके मनुष्यों को सत्य असत्य शिक्षा हो, उसको शास्त्र कहते हैं। देखिए कहते हैं ना वेद आदि शास्त्र, जो सत्य का ज्ञान कराए और सत्य का बोध कराए, वही शास्त्र है। ऐसे नहीं है तो गपोड़े और नाम रख दिया शास्त्र। इसीलिए ये संसार में अज्ञानता फैली। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के नाम पे ग्रंथ रचे और उनमें गपोड़े डाल दिए। अरे ऋषि मुनि तो ऋषि कहते हैं जो रिसर्च करता है, जिसने उसको अपने रिसर्च में उतार लिया है। जैसे आज हमारे वैज्ञानिक होते हैं, इस प्रकार ही वो ऋषि भी वैज्ञानिक थे। फिर आता है 94 शास्त्र। जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हों और जिसे करके मनुष्यों को सत्य असत्य की शिक्षा हो, उसको शास्त्र कहते हैं। जिसको पढ़ करके हमें ज्ञान प्राप्त हो और अच्छे बढ़िया पुस्तक हों, वेद उक्त आदि, उनको शास्त्र कहते हैं। अब आता है 95 वेद। जो ईश्वरोक्त सत्य विद्याओं से युक्त और ऋक संहिता 4 पुस्तक हैं कि जिनसे मनुष्य को सत्य असत्य का ज्ञान होता है, उनको वेद कहते हैं। वेद के अंदर
कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई अशुद्धियाँ कहीं भी नहीं हैं। अगर किसी ने वैसे ही डाल दी हैं वो तो अलग है, लेकिन एक भी वेद के अंदर गलती नहीं है। क्यों? वेद की जो पुस्तक है ईश्वरीय ज्ञान है। जब सृष्टि के आदि में परमात्मा ने सृष्टि तो बना दी और कहीं मनुष्य को ज्ञान ना होता तो फिर ये कैसे चलता, चल नहीं ना पाता, और भी लड़ाई झगड़े बढ़ते। तो इसी प्रकार जब सृष्टि की रचना करी तो सृष्टि का नियम विधि विधान भी परमात्मा ने वेद के द्वारा ऋषियों की आत्मा में दिया, और वो तो हम ईश्वरीय ज्ञान है भी, उसमें अशुद्धि का मतलब ही नहीं है, ना कोई पक्षपात है। अब आता है 96 पुराण, जो प्राचीन ऐत्रेय सतपथ ब्राह्मण आदि ऋषि मुनि कृत सत्यार्थ प्रकाश हैं, उन्हीं को पुराण इतिहास कल्प गाथा नारा संसी कहते हैं। देखिए प्राचीन काल में ऐत्रेय सतपथ ब्राह्मण का नाम ये था कि वो एक शब्द की व्याख्या 100 बार कर देना, तब सतपथ ब्राह्मण है। तो इसलिए उन ऋषि मुनियों के ग्रंथों में कुछ मिलावटें कर दी और कुछ जो है अपने अपने नाम से और अपने ग्रंथ लिख दिए। इसलिए संसार के लोग भ्रमित हैं। मैं कहूँ सब छोड़ करके आप वेदों को पढ़ो, वेद की विद्या सत्य है, तब तुम्हें सारी सृष्टि का जो विज्ञान है, सृष्टि की जो विद्या है वो तब समझ में आएगी। अगर वेद नहीं पढ़ोगे तो सत्य असत्य का निर्णय कर ही नहीं सकते तुम। जो कह रहा हाँ जी, जो कह रहा वो हाँ जी। तो इसलिए वेदों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आता है 97 नंबर उपवेद, जो आयुर्वेद वैदिक शास्त्र। आयुर्वेद में सारी जितनी जड़ी बूटियों का जो वो है सब आयुर्वेद से, और जो धनुर्वेद जो शस्त्र विद्या है वो धनुर्वेद है, और राजधर्म जो गंधर्व वेद गान शास्त्र है वो, और राज विद्या भी है। ऐसे राजधर्म भी है भाई। राजधर्म में पहले जो राजा हुए हैं इस सृष्टि में महर्षि मनु हुए। जब सृष्टि की रचना परमात्मा ने कर दी और कोई बहुत काल तक सृष्टि लाखों करोड़ों वर्ष ऐसे ही चलती रही, बिना राजा के, बिना पुलिस के, बिना किसी उसके। जब धीरे धीरे अपराध कुछ शुरू हो गए, बढ़ने लगे, तो सारे विश्व के बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए, मीटिंग की, और सारे विद्वान लोगों ने तब विचार किया कि भाई अब अपराध बढ़ने लगे, अब हमें कोई राजा निश्चित करना चाहिए। तो उस समय सारे संसार के अंदर जो विद्वान थे, राज के काबिल थे, राजा के बनने के योग्य थे, महर्षि मनु थे। उस समय महर्षि मनु राजा हुए सबसे पहले सृष्टि में, और उसके बाद जब वो सब ने बैठ कर के फिर नियम भी बनाए। जैसे राजा को जो वेद पढ़ना अनिवार्य था, राजा चारों वेद पढ़े, 3 पढ़े, 2 पढ़े अथवा 1 वेद अवश्य पढ़े। और राज्यसभा में धर्म सभा, न्याय सभा और राज्यसभा, ये 3 सभाएं मिलकर के धर्मयुक्त नियमों का पालन करें, वो सारे संसार में लागू होता था। आज भी अगर संसार के लोग हो, तुम समझ लो, आर्यों की विद्या को, आर्यों की नीति को शांति आ जाएगी। फिर था कि जो न्याय, शिक्षा और चिकित्सा, ये तीनों फ्री होने चाहिए। भाई शिक्षा फ्री हो, जहाँ राजा का लड़का पढ़ता हो वही जो है गरीब का भी पढ़े, तब पता लगेगा किसकी विद्वता अधिक है। तो ऐसे वो बहुत सारे नियम थे, और भाई बहुत कड़ी सज़ा है। मनुस्मृति को पढ़ोगे तो बहुत कड़ी सज़ा भी है चोर के लिए, आताताइयों के लिए। तो ये अभी जो है बहुत वो सजाएं कम हैं। अब अगर एक कोई दुष्ट व्यक्ति है 100 आदमियों को, 1000 आदमियों को परेशान कर रहा है, कहीं उसको जो है भाई फांसी दे दी जा तो बढ़िया बात है, कोई ऐसे गलत नहीं है, क्योंकि वो कितने लोगों को परेशान कर रहा है। एक चला गया तो 1000 को सुख तो हुआ। लेकिन क्या है, आज ये जो राजनीति है भाई, वोटों की राजनीति है। पहले ऐसे नहीं चुने जाते थे। अब एक बात सुनो, एक तरफ तो अनपढ़ लोग 51 हैं और पढ़े लिखे विद्वान लोग 49 हैं। बताओ किसकी जीत होगी?
दूसरा यह है, पहले ये देखते थे कि वास्तव में ये राजा के योग है, ये मंत्री के योग है और ये हमारा, तो इस प्रकार जो है यह गांव का प्रधान है। पहले मैं तो भाई सन 47 का जन्म, उसके बाद में कई बार मैंने देखा, मैं तो बच्चा ही था जब गांव की पंचायत होती थी और गांव के लोग वो कहते भाई फलाना आदमी प्रधान बनेगा, बस बन जाता था, कोई वोटिंग ना, 10 20 50 100 आदमी इकट्ठे हुए और चुन दिया। तो वो ये देखते थे गांव के लोग कि वास्तव में ये आदमी बढ़िया है, ये ईमानदार है, सबकी रक्षा करेगा, सबका न्याय करेगा। इसी प्रकार अगर हम सारे संसार को सोचें कि वास्तव में कौन हितकारी है, हम उसको राजा चुनें, तो देखिए सारे झगड़े खत्म। और भाई एक बात और है कि मैं जब चिंतन और वो करता रहता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई जो हमारे भाई उच्च पदों पे जो भी हैं, हमारे नेता हैं, मंत्री हैं और भाई अध्यक्ष हैं, ये सभी जो है जब पदों पे आए, पद होते हैं काम करने के लिए, सेवा के लिए होते हैं, ना कि कोई इनसे हम अपना घर बहुत बड़ा या लूट का देश में लूट करके घर बड़ा करें। ये बिल्कुल मानसिकता गलत है। अगर हम प्राचीन इतिहासों को देखें तो बहुत अच्छे न्याय थे और वो काम करने के लिए ही वो अपने पद पे आते थे। प्रत्येक वो, चाहे वो गांव का प्रधान है और चाहे डीएम है, कोई भी हैं, ये सब जो है ईमानदारी के साथ काम करें, तो इसलिए ये पद हैं। देखो, एक तो परमपिता परमात्मा या संसार के लोगों ने या तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया, यह क्या कम बात है कि तुम उच्च पद पे आए हो, फिर वहाँ गड़बड़ क्यों करते हो? इसीलिए संसार के लोगों, भाई न्याय की दृष्टि से आओ, थोड़े दिन का जीवन है, हम क्यों गलत कार्य करें। फिर आता है 98 नंबर पर वेदांग, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, आर्ष, सनातन शास्त्र है, इनको वेदांग कहते हैं। अब एक देखिए, इतने शास्त्र जो है वेदांग हैं। ज्योतिष में एक बात आती है, देखिए ये ज्योतिष है 1 और 1 2 और 2 और 2 4 और 4 और 4 8, लेकिन ज्योतिष में गणित तो है, लेकिन ज्योतिष ये नहीं है कि किसी का भविष्य बताए। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कल की भविष्यवाणी कर दे। और देखिए संसार के लोगों, मेरी वीडियो को ठीक से सुना करो, बहुत अच्छी वीडियो 10-10 बार सुनोगे तब समझ में आएगी तुम्हारे, क्योंकि ये वेदों की बात है। तो मैं अभी कह रहा था भाई, देखिए एक तो जब मैं 5 वर्ष का था, जो मेरे कार्यकाल जीवन में गुजरे, क्या वो मुझे कार्य याद हैं? एक बात। दूसरी बात ये है, अब मेरी घड़ी में लगभग 8:15 बजे हैं और आज 3 जुलाई 2022 है। मैं ये कहता हूँ कि 8:20 पे 3 जुलाई 2021 में बताओ लोग क्या कर रहे थे? कोई बता देगा? मैं तो बीता हुआ समय पूछ रहा हूँ। अगर तुम बीता हुआ समय भी नहीं बता सकते तो आगे की भविष्यवाणी कौन कर सकता है? इसलिए ये सारी जो ज्योतिष है, ज्योतिष गणित का नाम है। अब आता है उपांग, जो ऋषि मुनिकृत मीमांसा, वैशेषिक न्याय, योग, सांख्य और वेदांत 6 शास्त्र हैं, इनको उपांग कहते हैं। तो इसलिए इन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और हम शास्त्रों को ही पढ़ करके हम ज्ञानी हो सकते हैं। अगर ऐसे ही अपने ज्ञानी बनते तो विद्यालय चलाने की क्या आवश्यकता थी? तो देखिए भाई, थोड़े से जीवन के लिए हम परोपकार करें, सेवा करें, किसी के साथ धोखाधड़ी न करें, किसी के साथ अन्याय न करें, ठगी न करें और गलत कार्य न करें, तो ये आप सारे मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए भाई फिर आता है 100वें नंबर पे नमस्ते। अब देखिए दुनिया भर में अलग अलग तरह की मान्यताएं भाई सबकी। तो नमस्ते का मतलब है मैं तुम्हारा मान्य करता हूँ। एक व्यक्ति सामने से आया, उसने कहा जी नमस्ते जी, मैंने भी कह दिया नमस्ते जी। तो उसने कहा कि मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं भी तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ। तो ऐसी जो है ये वेदों की बातें हैं, ऋषि मुनियों की बातें हैं, उनके अंदर बहुत रहस्य और सार छिपा है।
कई बार कहीं हमने अपने धर्मों से, कहीं मतों से, कहीं किसी राजा ने अपने अपनी बातें चला करके ये सारी व्यवस्थाएं जो अनादिकाल से परमात्मा की थी, ऋषि मुनियों की थी, उन मर्यादाओं को बिगाड़ दिया। इसीलिए हे संसार के लोगों, तुम्हें सब नमस्ते ही करनी चाहिए, और किसी शायद उसमें अभिवादन शब्द में ऐसा नहीं है जो नमस्ते में। मैं नमस्ते जी, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। उसने कहा नमस्ते जी, मैं भी आपका सम्मान कर रहा हूँ। कितना बढ़िया बात। अब कोई आदमी और शब्द करता है, वो भी उसी का उत्तर देता है, तो उसमें सम्मान तो है नहीं। इसलिए विचार करो, जो अनादिकाल से जो था ऋषि मुनियों का, ये नमस्ते था। और जो अन्य जो मत पंथ चले हैं वो महाभारत काल के बाद से चले हैं, पहले से नहीं है कोई भी। महाभारत काल के भी बाद तक हमारे जो भाई महापुरुष से राम भी नमस्ते करते, श्री कृष्ण भी नमस्ते करते, हनुमान भी नमस्ते करते, माता सीता भी नमस्ते करती थी। तो इसलिए विचार करो, हम सभी को नमस्ते ही करना चाहिए। तो इसके अलावा भाई अगर हम सब दुनिया के लोग अच्छी अच्छी बातों, अच्छे रास्ते पे सभी आ जाएं, झगड़े ख़त्म। और क्या है झगड़े की? मैं कहूँ कि ये पहले जब सृष्टि के अनादि काल में और कहीं सबसे पहले उत्पत्ति हुई आर्यों की हुई, मनुष्य का नाम आर्य ही पड़ा। तो आर्य के माने श्रेष्ठ, उत्तम। संसार के लोगों तुम आर्य बन जाओ, श्रेष्ठ बन जाओ, कौन सी बात है उसमें? जाति पाति कोई किसी की नहीं है, अच्छे लोग सभी में हैं, ऐसा नहीं है। मैं किसी का ये नहीं कह रहा कि भी मैं ही अच्छा हूँ, सब अच्छे भी हैं और गलत भी हैं। तो इसलिए अच्छाई के मार्ग को अपनाओ, बस संसार के अंदर शांति हो जाएगी, आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। जो आप अच्छे अच्छे धर्मयुक्त कार्यों पे को अपनाएंगे, धर्म कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, यही मुक्ति के कार्य हैं। मैं सभी को ये कहता हूँ, परमात्मा सारी संसार को लोगों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। जो हमारी पहली जो प्राचीन परंपरा थी ऋषि मुनियों की, वो हमसे छूट गई, तो इसलिए फिर वो दोबारा से हमें ज्ञान प्राप्त कराओ। प्रभु आप सबकी आत्माओं में व्यापक हो, मैं ऐसी कामना परमपिता परमात्मा से कहता हूँ। संसार के लोगों वेदों की तरफ लौटो, शांति अवश्य आएगी। इतना ही कह करके ओम शांति।